सूरज डूब रहा था और समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर एक उदास धुन बजा रही थीं। नीलम, एक ऐसी लड़की जिसके पास सब कुछ था, महलनुमा घर, चमचमाती गाड़ियां और एक पिता जो शहर का सबसे अमीर व्यापारी था, वह आज समुद्र के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी और मन में एक गहरी उदासी। नीलम अपने पिता की इकलौती बेटी थी, जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा मिली थी, मगर प्यार और आजादी की कमी उसे खाए जा रही थी। पिता की सख्ती, उनकी उम्मीदों का बोझ और एक ऐसी शादी का दबाव जो वह नहीं चाहती थी, ने उसे इस कगार पर ला खड़ा किया। उसने सोच लिया था, आज वह इन लहरों में अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। वह धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ी। ठंडी लहरें उसके पैरों को छू रही थीं और उसने आंखें बंद कर लीं। तभी एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। रुको! नीलम ने पलटकर देखा। एक साधारण सा लड़का फटी सी कमीज और पुरानी चप्पलों में तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। उसका चेहरा सादगी से भरा था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह नीलम के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, क्या कर रही हो? ये कोई रास्ता नहीं है। नीलम ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी के बारे में? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैं रवि हूं, पास के गांव में मछली पकड़ता हूं। तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि समुद्र में डूबने से कोई हल नहीं मिलता। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो नीलम को झकझोर गया। अगले कुछ दिन नीलम और रवि की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रवि उसे अपने छोटे से गांव ले गया, जहां उसने उसे अपनी साधारण जिंदगी दिखाई। मछलियां पकड़ना, समुद्र के किनारे छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर हंसी मजाक करना। नीलम को पहली बार लगा कि जिंदगी में सुख महंगे कपड़ों या बड़े घरों में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी खुशियों में है। रवि की बातें, उसका बेफिक्र अंदाज और उसकी सादगी ने नीलम का दिल जीत लिया। वह हंसने लगी, गाने लगी, और समुद्र जो कभी उसे डरावना लगता था, अब उसे सुकून देने लगा। एक दिन रवि ने उसे अपने पुराने लकड़ी के नाव पर बिठाया और समुद्र की सैर कराई। सूरज की किरणें पानी पर नाच रही थीं और नीलम ने हंसते हुए कहा, रवि, तुमने मुझे जिंदगी का मतलब सिखा दिया। रवि ने शर्माते हुए जवाब दिया, अरे, मैंने तो बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहा। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं और नीलम को लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अब सब ठीक हो जाएगा। एक शाम जब नीलम और रवि समुद्र किनारे बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक चमचमाती कार उनके पास रुकी। कार से एक आदमी उतरा, नीलम का पिता रघुनाथ शर्मा। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती थी। नीलम, ये क्या तमाशा है? तुम इस मछुआरे के साथ क्या कर रही हो? उनकी आवाज में तिरस्कार था। नीलम ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, रवि ने मुझे जिंदगी दी है, मैं इनके साथ खुश हूं। रघुनाथ ने तीखे लहजे में कहा, खुश? इस गरीब के साथ? तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम्हारी शादी शहर के सबसे बड़े व्यापारी के बेटे से तय हो चुकी है। तुम्हें यह सब भूलना होगा। रवि चुपचाप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में एक दर्द था। नीलम ने अपने पिता की ओर देखा और बोली, मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं हूं पापा। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं। रघुनाथ ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। नीलम का दिल धक से रह गया। एक तरफ उसका पिता और उनकी दुनिया थी, दूसरी तरफ रवि और उसकी सादगी भरी जिंदगी। नीलम की आंखों में आंसू छलक आए। उसके पिता रघुनाथ शर्मा का गुस्सा हवा में तलवार की तरह लटक रहा था। समुद्र की लहरें अब पहले की तरह सुकून नहीं दे रही थीं। वे एक क्रूर सच्चाई की तरह किनारे से टकरा रही थीं। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में हल्का कांपन था, मगर वह दृढ़ था। साहब, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। मैं गरीब हूं, लेकिन मैं उसे वो खुशी दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता। रघुनाथ ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, प्यार? तुम जैसे मछुआरे का प्यार? तुम्हें पता भी है लड़के कि मेरी बेटी के लिए दुनिया के सबसे बड़े घराने लाइन में खड़े हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? उनकी आवाज में इतना तिरस्कार था कि रवि का चेहरा लाल हो गया। फिर भी वह चुप रहा, मगर उसकी मुट्ठियां भींच गईं। नीलम ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आवाज टूट रही थी, पापा, मैंने आपको कभी कुछ नहीं मांगा। बस ये एक बार मुझे मेरी खुशी चुनने दें।
रघुनाथ का चेहरा और सख्त हो गया। खुशी? ये गरीब तुम्हें क्या देगा? भूख? गरीबी? मैंने तुम्हें रानी बनाया और तुम चाहती हो कि ये मछुआरा तुम्हें झोपड़ी में ले जाए? फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और नीलम का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। नीलम ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर रघुनाथ की पकड़ मजबूत थी। रवि ने आगे बढ़कर नीलम को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी रघुनाथ के साथ आए दो आदमियों ने उसे पकड़ लिया। इसे सबक सिखाओ, रघुनाथ ने हुक्म दिया। पलक झपकते ही उन आदमियों ने रवि को जमीन पर पटक दिया। नीलम चीख पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो। मगर उसकी आवाज समुद्र की लहरों में दब गई। रवि को बेरहमी से मारा गया। उसके चेहरे से खून बहने लगा और उसकी फटी कमीज और गंदी हो गई। नीलम रोते हुए अपने पिता के सामने गिरी। पापा, मैं आपकी बात मानूंगी, बस उसे छोड़ दो। उसका क्या कसूर है? रघुनाथ ने ठंडी नजरों से रवि को देखा, जो अब जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। इसका कसूर यह है कि इसने मेरी बेटी को छूने की जुर्रत की। फिर उन्होंने नीलम को जबरदस्ती कार में बिठा दिया। नीलम की चीखें और रवि की कराहें समुद्र के शोर में गुम हो गईं। कार की धूल उड़ती हुई गायब हो गई और रवि अकेला खून से लथपथ किनारे पर पड़ा रहा। दिन बीत गए। नीलम को उसके पिता ने घर में कैद कर दिया। उसका फोन छीन लिया गया और बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। रघुनाथ ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दीं, शहर के सबसे बड़े व्यापारी के बेटे विशाल के साथ। विशाल एक ठंडा और घमंडी इंसान था, जिसे नीलम से कोई लगाव नहीं था। वह सिर्फ रघुनाथ की दौलत और रुतबे से शादी कर रहा था। नीलम हर रात अपने कमरे में रोती, रवि की सादगी और उसकी मुस्कान को याद करती। उसका दिल टूट चुका था। उधर रवि गांव में अपने छोटे से झोपड़े में पड़ा था। उसकी चोटें तो धीरे धीरे भर रही थीं, मगर दिल का जख्म गहरा था। गांव वालों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। तूने सोचा था अमीरों की बेटी तेरे साथ चलेगी? मछुआरे, अपनी औकात देख। रवि चुपचाप सुनता और समुद्र की ओर देखता। वह हर दिन उस किनारे पर जाता जहां उसने नीलम को पहली बार देखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन नीलम लौट आए। एक रात जब बारिश जोरों से हो रही थी, रवि को गांव के एक लड़के ने बताया कि नीलम की शादी अगले हफ्ते तय हो गई है। यह सुनकर रवि का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसने सोचा, मैं गरीब हूं, लेकिन क्या मेरा प्यार इतना कमजोर है कि मैं उसे बचा ना सकूं? उसने फैसला किया कि वह नीलम से एक आखिरी बार मिलेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह रात के अंधेरे में बारिश में भीगता हुआ रघुनाथ के महल नुमा घर की ओर चल पड़ा। दीवारें ऊंची थीं और चौकीदारों की नजरें तेज। रवि ने किसी तरह दीवार फांदी और नीलम के कमरे की खिड़की तक पहुंचा। उसने खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। नीलम, जो बिस्तर पर रो रही थी, चौंक कर उठी। उसने खिड़की खोली और रवि को देखा, भीगा हुआ, घायल, मगर उसकी आंखों में वही प्यार। रवि, तुम यहां क्यों आए? अगर पापा ने देख लिया तो? नीलम की आवाज डर से कांप रही थी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता नीलम, रवि ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस दिल के। अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, तभी बाहर से चौकीदारों की आवाज आई, कोई दीवार फांदा है, पकड़ो उसे। रवि ने नीलम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी। नीलम का दिल चीख रहा था। वह रवि को बचाना चाहती थी, मगर डर और अपने पिता की सख्ती ने उसे जकड़ रखा था। चौकीदार करीब आ रहे थे और रवि के पास भागने का समय कम था। बारिश की बूंदें रवि के चेहरे पर गिर रही थीं, मगर उसकी नजरें नीलम पर टिकी थीं। चौकीदारों की आवाजें करीब आ रही थीं और नीलम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और दर्द का मिश्रण था। रवि, भाग जाओ, नीलम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और बेबसी थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रवि ने एक गहरी सांस ली। नीलम, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी उस शादी में है तो मैं चला जाऊंगा। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसकी आवाज में एक टूटन थी, जैसे वह आखिरी बार अपने दिल को आजमा रहा हो। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहती थी कि वह रवि को गले लगा ले,
उसे बता दे कि वह उससे कितना प्यार करती है, मगर उसके पिता की सख्ती और उसकी दुनिया की दीवारें उसे रोक रही थीं। रवि, मैं वह कुछ कह पाती, तभी चौकीदारों ने खिड़की के पास पहुंचकर रवि को पकड़ लिया। पकड़ लिया हरामी को, एक चौकीदार ने चिल्लाते हुए रवि को जमीन पर पटक दिया। नीलम चीख पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो। मगर उसकी आवाज बारिश और चौकीदारों के शोर में दब गई। रवि ने विरोध करने की कोशिश की, मगर दो मोटे तगड़े आदमियों ने उसे बांध लिया। तभी रघुनाथ की भारी आवाज गूंजी, ये क्या तमाशा है? वह अपने कमरे से बाहर आए और रवि को देखकर उनका गुस्सा भड़क उठा। तू फिर आया मेरी बेटी को बदनाम करने? उन्होंने चौकीदारों को इशारा किया। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा यहां आने की हिम्मत न करे। नीलम ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पापा, मैं आपसे विनती करती हूं, उसे जाने दें। मैं आपकी हर बात मानूंगी, शादी भी कर लूंगी, बस उसे कुछ न करें। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि रघुनाथ एक पल के लिए रुक गए, मगर उनके चेहरे पर क्रूरता थी। तुम मेरी बेटी हो नीलम, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और इस मछुआरे को मैं आज खत्म कर दूंगा। रवि को रघुनाथ के आदमियों ने पास के एक गोदाम में ले जाकर बांध दिया। नीलम को उसके कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। गोदाम में रवि को बेरहमी से मारा गया। उसका शरीर चोटों से भर गया, मगर उसने एक बार भी कराह नहीं की। उसकी आंखों में सिर्फ नीलम का चेहरा था। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अबे मछुआरे, अभी भी नहीं समझा? अमीरों की दुनिया में तेरी कोई जगह नहीं। रवि ने टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे जगह नहीं चाहिए, मुझे बस नीलम की खुशी चाहिए। उसकी बात सुनकर आदमी और भड़क गए और उसे और मारने लगे। आखिरकार जब रवि बेहोश होकर गिर पड़ा तो उन्होंने उसे गोदाम में ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि वह अब कभी नहीं उठेगा। उधर नीलम अपने कमरे में तड़प रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल चीख रहा था कि वह रवि को बचाए, मगर डर और अपने पिता की सत्ता ने उसे जकड़ रखा था। तभी उसे अपने कमरे में एक पुराना फोन मिला, जो नौकरानी ने छुपा कर रखा था। उसने कांपते हाथों से अपने एक पुराने दोस्त रोहन को फोन किया, जो शहर में एक पत्रकार था। रोहन, मेरी मदद करो, रवि को मेरे पिता ने पकड़ लिया है। मुझे डर है कि वे उसे मार डालेंगे। रोहन ने तुरंत हरकत में आते हुए कहा, नीलम, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस और कुछ लोगों को लेकर आता हूं। लेकिन समय तेजी से भाग रहा था। गोदाम में रवि की सांसें धीमी हो रही थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी आंखों के सामने नीलम की मुस्कान धुंधली हो रही थी। उधर नीलम ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे का ताला तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। उसने एक भारी फूलदान उठाया और दरवाजे पर मारा, मगर ताला नहीं टूटा। वह चीख रही थी, कोई है, मुझे बाहर निकालो। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। रोहन ने समय रहते पुलिस को बुला लिया था। रघुनाथ घबरा गए, मगर उन्होंने अपनी सत्ता का रौब दिखाते हुए पुलिस को रोकने की कोशिश की। ये मेरा घर है, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, हमें खबर मिली है कि यहां एक लड़के को गैर कानूनी तरीके से कैद किया गया है, हमें तलाशी लेनी होगी। नीलम आखिरकार दरवाजा तोड़कर बाहर निकली और चीखते हुए बोली, वह गोदाम में है, रवि को बचा लो। पुलिस ने गोदाम की ओर दौड़ लगाई, मगर जब वे वहां पहुंचे तो रवि का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। नीलम ने उसे देखा और जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, रवि। पुलिस ने रघुनाथ और उनके आदमियों को हिरासत में ले लिया, मगर नीलम के लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। वह रवि के बेजान शरीर के पास बैठी रो रही थी। बारिश उसके आंसुओं को धो रही थी। उसका दिल चीख रहा था कि काश उसने पहले हिम्मत दिखाई होती, काश उसने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई होती। नीलम की चीखें गोदाम की दीवारों से टकरा रही थीं। रवि का बेजान शरीर उसके सामने पड़ा था और उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। बारिश अब भी बेरहम थी, जैसे वह नीलम के दर्द को और गहरा करना चाहती हो। पुलिस ने रघुनाथ और उनके आदमियों को हिरासत में ले लिया था, मगर नीलम का दिल टूट चुका था। वह रवि के पास बैठी, उसका ठंडा हाथ थामे, बार बार यही सोच रही थी कि अगर उसने पहले हिम्मत दिखाई होती तो शायद रवि आज जिंदा होता। रोहन,
जो पुलिस के साथ आया था, ने नीलम को कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की। नीलम, उठो, तुम्हें अब हिम्मत दिखानी होगी, रवि के लिए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नीलम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें एक नई आग भी थी। वह जानती थी कि रवि की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह उसके पिता की सत्ता और अहंकार का नतीजा थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, वह रवि के लिए इंसाफ मांगेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। अगले दिन नीलम ने पुलिस स्टेशन में रघुनाथ और उनके आदमियों के खिलाफ बयान दर्ज कराया। उसने सारी सच्चाई बयान की, कैसे उसके पिता ने रवि को कैद किया, कैसे उसे मारा गया और कैसे उसकी सख्ती ने नीलम की जिंदगी को जेल बना दिया था। यह सुनकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि रघुनाथ शहर का रसूखदार आदमी था, मगर नीलम की हिम्मत और रोहन की पत्रकारिता ने मामले को हवा दी। स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर रवि की कहानी फैलने लगी। गांव वालों ने भी रवि के लिए आवाज उठानी शुरू की, जो पहले उसे ताने मारते थे। रघुनाथ ने अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल कर केस को दबाने की कोशिश की, मगर नीलम ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की संपत्ति और उनके नाम का रुतबा ठुकरा दिया। उसने वकीलों से संपर्क किया और रवि की मौत को हत्या का केस बनाया। अदालत में सुनवाई शुरू हुई और नीलम हर सुनवाई में मौजूद थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसकी आंखों में रवि की याद और इंसाफ की जिद थी। सुनवाई के दौरान नीलम ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पापा, आपने मुझे हर सुख दिया, मगर मेरी खुशी छीन ली। रवि ने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया और आपने उसे मुझसे छीन लिया। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। रघुनाथ की आंखों में पहली बार पछतावा झलका, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कई महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने रघुनाथ और उनके आदमियों को हत्या और गैरकानूनी कैद के लिए दोषी ठहराया। रघुनाथ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब वह अदालत से बाहर ले जाए जा रहे थे, नीलम ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न कोई गुस्सा था, न प्यार, सिर्फ एक खालीपन, जैसे वह अपने पिता को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हो। नीलम ने रघुनाथ की सारी संपत्ति बेच दी। उसने उस पैसे से गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा रवि की रोशनी। वह हर दिन समुद्र के किनारे जाती, जहां रवि ने उसे पहली बार रोका था। अब वहां एक छोटा सा स्मारक था, जिस पर लिखा था, उसने प्यार सिखाया, उसने जिंदगी सिखाई। नीलम ने अपनी जिंदगी को नया मकसद दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती, गरीबों की मदद करती और रवि की सादगी को अपने दिल में जिंदा रखती। उसे पता था कि रवि अब कभी नहीं लौटेगा, मगर उसकी यादें और उसका प्यार हमेशा उसके साथ था। समुद्र की लहरें अब उसे डराती नहीं थीं। वे उसे रवि की हंसी और उसकी बातों की याद दिलाती थीं। नीलम का दिल अब भी रवि की मौत के दर्द से भरा था, मगर उसने इंसाफ की जंग जीत ली थी। रघुनाथ को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और शहर में उसकी सत्ता का सूरज डूब चुका था। नीलम ने अपने पिता की संपत्ति बेचकर रवि की रोशनी स्कूल और अस्पताल बनवाया था, मगर उसका मन अब भी अधूरा था। वह हर शाम समुद्र के किनारे जाती, जहां रवि की यादें अब भी लहरों में तैरती थीं। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आया। एक सुबह जब नीलम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, एक अनजान औरत उसके पास आई। वह उम्र में नीलम से कुछ बड़ी थी, साधारण साड़ी में लिपटी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। नीलम जी, मेरा नाम सरिता है, मैं रवि की बहन हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। नीलम का दिल धक से रह गया। रवि ने कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया था। रवि ने मुझे कभी नहीं बताया कि। नीलम की आवाज अटक गई। सरिता ने एक गहरी सांस ली। वह नहीं चाहता था कि उसकी दुनिया आपके सामने आए। हमारी जिंदगी बहुत कठिन थी नीलम जी। रवि ने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ सहा। उसने एक पुराना मैला सा पत्र नीलम की ओर बढ़ाया। ये रवि ने आपके लिए लिखा था, उस रात जब उसे आपके पिता के आदमियों ने पकड़ा था। नीलम ने कांपते हाथों से पत्र खोला। रवि की टूटी फूटी लिखावट में कुछ पंक्तियां थीं। नीलम, अगर मैं तुम तक न पहुंच सका तो समझ लेना कि मैंने कोशिश की। मैं चाहता था कि तुम हमेशा हंसो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। मेरी बहन सरिता को मुझसे एक वादा था, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने का। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम उसे बचा लो।
मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। रवि नीलम की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने सरिता की ओर देखा और पूछा, ये वादा क्या था? सरिता ने बताया कि रवि और वह एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे, जहां उनके माता पिता की मौत के बाद एक क्रूर जमींदार ने उनकी जमीन हड़प ली थी। रवि ने दिन रात मछली पकड़कर सरिता को पढ़ाया, मगर जमींदार ने सरिता को जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश की थी। रवि ने उससे अपनी बहन को बचाया, मगर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सरिता ने बताया, जब रवि को आपके पिता के आदमियों ने मारा, उसी रात जमींदार के गुंडों ने मुझे फिर से पकड़ लिया। मैं भागकर यहां आई, क्योंकि रवि ने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम मेरी मदद करोगी। नीलम का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे रवि की मौत का दर्द फिर से जिंदा हो गया हो, मगर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने सरिता को गले लगाया और कहा, रवि का वादा मैं पूरा करूंगी। तुम अब मेरे साथ रहोगी और उस जमींदार को मैं सबक सिखाऊंगी। नीलम ने अपनी सारी ताकत और संसाधन इकट्ठा किए। उसने रोहन की मदद से जमींदार के काले कारनामों की जांच शुरू की। पता चला कि वह जमींदार, जिसका नाम बलदेव था, न सिर्फ सरिता को सता रहा था, बल्कि पूरे गांव को अपने आतंक के नीचे दबाकर रखता था। उसने गांव की जमीनें हड़पी थीं और कई परिवारों को गुलाम बना रखा था। नीलम ने अपने स्कूल और अस्पताल के जरिए गांव वालों को एकजुट किया। उसने उन्हें बताया कि डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से जिंदगी बदली जा सकती है। बलदेव ने नीलम को धमकी दी। एक रात उसके गुंडों ने स्कूल पर हमला कर दिया, मगर नीलम और गांव वालों ने मिलकर उनका मुकाबला किया। नीलम ने पुलिस और मीडिया को पहले ही खबर कर दी थी और बलदेव के गुंडे पकड़े गए। इस बार नीलम ने अदालत में बलदेव के खिलाफ केस दायर किया। उसने सरिता को गवाह बनाया और गांव वालों की हिम्मत ने केस को मजबूत किया। कई महीनों की सुनवाई के बाद बलदेव को भी जेल की सजा हुई और गांव की जमीनें वापस उनके असली मालिकों को मिली। नीलम ने सरिता को अपने साथ रखा और उसे स्कूल में शिक्षिका बनाया। वह अब सिर्फ रवि की बहन नहीं थी, बल्कि नीलम की ताकत थी। दोनों ने मिलकर रवि की रोशनी को और बड़ा किया और गांव में एक नई सुबह लाई। नीलम अब भी समुद्र के किनारे जाती थी, मगर अब वह अकेली नहीं थी। सरिता उसके साथ होती और दोनों रवि की यादों को लहरों में देखती। नीलम ने सीखा कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, यह एक वादा है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में जिंदा रहता है। रवि की मौत ने उसे दर्द दिया, मगर उसकी यादों ने उसे हिम्मत दी। समुद्र की लहरें अब उसे उदास नहीं करती थीं। वे उसे रवि की सादगी, उसके प्यार और उसकी हिम्मत की कहानी सुनाती थीं। सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में है। हिम्मत और इंसाफ की राह मुश्किल हो सकती है, मगर वह हमें न सिर्फ आजादी देती है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशनी देती है। जिंदगी की असली कीमत सत्ता, पैसे या रुतबे में नहीं, बल्कि प्यार, सादगी और सच्चाई में है। हिम्मत और इंसाफ की राह मुश्किल हो सकती है, मगर वह हमें सही मायनों में आजाद करती है। नीलम ने यह सीखा और रवि की याद को अपने कामों में अमर कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें पूरी कहानी देखने का। आप सबका धन्यवाद।